हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड नाम सुनिए। एड्रिनल ग्लैंड, इसके नाम ही कई हैं, या इसका दूसरा नाम है इमरजेंसी ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड, या 4S ग्लैंड कहते हैं। ये 4S ग्लैंड क्या होता है? पहले S बराबर साल्ट रिटेनिंग, साल्ट को रिटेन करने वाला, साल्ट रिटेनिंग। दूसरे S बराबर शुगर मेटाबॉलिज्म करने वाला, शुगर मेटाबॉलिज्म करता है, या शुगर मेंटेनिंग हार्मोन कह लीजिए इसको। शुगर हाँ, मेटाबॉलिज्म ठीक है यार, क्या करोगे। शुगर मेटाबॉलिज्म करने वाला हार्मोन। यस बराबर है सेक्स हार्मोन। चौथे एस बराबर है सेविंग ऑफ लाइफ, सेविंग ऑफ लाइफ हार्मोन, सेविंग ऑफ लाइफ हार्मोन। तो ये ग्लैंड का नाम है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एड्रिनल ग्लैंड, कुछ बातें बता दे रहा हूँ, बाकी भी डिटेल आपको कल ही बताऊँगा, लिखवा दे रहा हूँ कुछ समझा के। एड्रिनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड, 4S ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन पूछे 4S ग्लैंड किसे कहते हैं? 4S ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इसको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं? पहली बात, या 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। पहला एक्सप्लेनेशन है, इमरजेंसी ग्लैंड ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में ये ग्लैंड बहुत ही रोल अदा करता है। जैसे दो लड़के आपस में कर रहे हो मारपीट, बोलिए ना, तो उनको जो आपस में मारपीट कर रहे हैं, वो मारपीट करने के लिए जो एनर्जी आती है, यहाँ पड़ाक, नाक पे पड़ाक, मुँह पे काला हो गया, उस समय नहीं पता चलेगा। 4 वो भी दिए, 4 ये भी दिए, पता नहीं चला। शाम गए घर, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया। कैसे काला हो गया बेटा? घर वाले मम्मी पापा जी, कैसे काला हो गया बेटा? मम्मी गिर गए थे। ये प्यार है? नहीं, एड्रिनल ग्लैंड था जो जोश में ला दिया। होश खो बैठे, जोश में होश खो बैठे। अजीबोगरीबी से इत्तेफाक था कि सर नहीं फूटा। कभी कभी इत्तेफाक देखते हैं, आप जानते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, BSc 3rd के स्टूडेंट, 2nd के स्टूडेंट है तो आप देखते ही होंगे। होता क्या है, जो मोस्टली आप देखते हैं, होता क्या है, गैंगबाजी होती है। 4 लड़के एक लड़के को मिलके पीट दिए, भड़बड़ भड़बड़, बोलिए ना, जोश में थे, मार दिए पड़ 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 पड़। अब उसको बेचारे कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, अपना उस बचाव तक भागा कैसे हो। दूसरे दिन वो भी अपना गैंग लेके आए, 4 लोग, एक लोग अकेले दिखाई देगा उसी में से। अब वो भी बना बन दिया, पूजा पाठ बढ़िया कर लिया, अगरबत्ती सुलगा के बढ़िया से, ये भी खूब पाए। इनका भी मुंह फूल गया, एक दिन उनका फूला तो एक दिन इनका।
तो मुंह फुलाने वाला हार्मोन कौन था? यही हार्मोन था जो आदमी को जोश मिला देता है और जोश में बॉडी को मेंटेन करता है। कभी कभी आप देखे होंगे, देहात से अगर बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे जो कम पढ़े लिखे लड़के रहते हैं या बहुत से पढ़े लिखे लड़के भी दुष्ट टाइप होते हैं, अनपढ़ गंवार भी दुष्ट होते हैं, सज्जन भी होते हैं। पता लगा शादी में बाइक मिली, अब स्पीड लेके चल रहा है सब 90 की स्पीड में, और उधर से भी 90 की स्पीड में कोई लेके लड़का आ रहा है। दोनों बाइक वैसे थे, आमने सामने बगल से टक्कर हुआ, धड़ाम हो गए। अब जब धड़ाम हुए तो छिलरा उलरा के सब हड्डी बचेगी कि नहीं बचे कोई गारंटी नहीं है, उस समय कुछ पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए दोनों सेफ बच गए, दोनों सेफ बचे, तो ये हाथ पैर इधर पता लगा छिलरा फिलरा गया मगर बच गए। तो उठेंगे तो आप किसी को देखे होंगे नहीं, पहले से हाथ तो झाड़े हो रहेंगे, फिर धीरे से निकल जाएंगे, कोई देख न ले कि हम कितना दुष्टता से गाड़ी चला रहे थे और कितनी बुरी तरह लड़े हैं। अगर ईश्वर न साथ देते तो मर ही जाते। तो वो समय जो बॉडी जिस समय लड़ते हैं पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, वो तो 5 मिनट बाद पता चलता है, 2-4 मिनट बाद कि हाथ पैर टूटा, क्या हुआ। जब लड़ेंगे उस समय जो बॉडी मेंटेन करती है वो कौन होता है? यही ग्लैंड होता है। या सपोज़ कर लीजिए आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे क्या देहात में कहानी वहानी लोग सुनाते थे पहले, क्या कि सामने गाढ़ी का वो गढ़ी है, जो गढ़ी है उस पीपल के पेड़ में छुड़ैल रहती है भूतनी, और आपने सुना है। और सपोज़ कर लीजिए आप अपने घर के सामने ही पेड़ हुआ है, कुछ दूर पे, सामने मतलब बगलिए में ना, कुछ दूर पे है। अब जब पानी बरसेगा झमझम झमझम और उसके बाद हवा चलती रहेगी, जब साए साए की आवाज़ आने लगेगी, जो लड़का सुना है किस्सा कि भूत रहती चुड़ैल रहती है, वो डरेगा उसी को देख देख के कि यार भूतवा में देखो नाच रहा है। और जब पत्तवा हिलेगा तो आप जानते हैं पीपल के पेड़ वगैरह पत्ता, ये पेड़ हवाएं चलती है, पानी बरसता है तो उसमें अजीब वो गरीब आवाज़ आती है और देखने के बाद अजीब से लगता भी है। और जो बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजी बन चुकी है कि यहाँ पे भूत रहती हैं, बस चुड़ैल रहती है, भूतनी रहती है, सोचिए अब साइकोलॉजी मेंटेन है उसका है। और किसी ने, अब ध्यान दीजिएगा, रात को कोई आया, तमंचा लगाया उसको, 14-15 साल का लड़का होगा, लेकिन उसके दिमाग में कंसेप्ट है क्या, 18 साल का लड़का, उसका दिमाग में कंसेप्ट है कि क्या है, भूत वहाँ रहती है। अंधेरा कायम हो, पानी की बरसात हो रही हो, और 12 बजे रात को कोई कर दे, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, जैसे जाओ वहाँ पीपल के पेड़ के छू के खाली चले जाओ, हिम्मत पड़ेगी नहीं। लेकिन और इधर तरफ कोई तमंचा सटा के कहे कि तुमको जाओ पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ के लेके आओ 12 बजे रात को, तो 2 चांस होगा। एक तो ये है कि इधर तमंचे से मर जाएं हम, या तो 100% गारंटी मर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पत्ता तोड़ के लाने पे गारंटी है, मतलब कुछ चांस है बचने का कि हम पत्ता तोड़ के लाएंगे तो हो सकता है बख्श दे। तो जिसमें चांस ज़्यादा होता है उसमें रिस्क लोग लेते हैं। अब जाएंगे आँख मूंद के भगवान जय हनुमान ज्ञानी सागर करके पहुँचेंगे, पत्ता तोड़ेंगे धीरे से, इधर उधर करके डंडे फंडे से धीरे से लेके आ जाएंगे, भैया ले। तो जो यहाँ वहाँ तक ले जाने की हिम्मत जुटाया, वो कौन ग्लैंड होता है? ये ग्लैंड है। बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी महिलाओं को देखो चंडी का रूप धारण कर लेती, देखेंगे नहीं देखेंगे? महिलाएं चंडी का रूप धारण कर लेती हैं, नॉनवेज गाली देंगी, अजीब व गरीब गाली देती हैं, ऐसा गाली देंगे जैसे पाँव ज़मीन का बस चलते कैसे सताए तो दोनों लोग आपस में भुना डालेंगे, वो उनको भून डालेंगे, वो उनको भून डालेंगे, ऐसा होता है। तो वो यही ग्लैंड है, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे या कभी मान लो चोट उठा गई, गिर उड़ गए आप अचानक, मान लीजिए आप बहुत सामान्य आदमी, आप अचानक चोट उठा के गिर गए, उस समय ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करता है, स्वेलिंग काज करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, वो सब क्या करता है? यही ग्लैंड होता है। हमारे गांव में एक लड़का बदमाश था, वो ससुरा चढ़ गए पेड़े पे, आम के पेड़ पे,
और चढ़ने के बाद मैं धड़ाम से गिरा, और गिरा जब तो उसका पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद जो है, अब पैर टूटा तो स्वेल कर गया, दर्द तो बहुत उसको हुआ। उसके बाद जब लेके उसको लाद के लोग लाने लगे तो एकदम शांत हो गया। शांत में समझ रहे हैं ना, क्यों शांत हो गया? इस ग्लैंड ने उसको एडजस्ट कर दिया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जब डॉक्टर के पास है फिर एक बार फिर वो सहने की क्षमता वही देगा, क्योंकि डॉक्टर जब हड्डी को इधर करके जोड़ता है, मेंटेन करता है, तो उसमें सहने की क्षमता आती है, वही करता है। ऑपरेशन के दौरान जो थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, तो उस समय मेंटेन यही करता है, यही ग्लैंड। तो इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि 4S वाला काम करता है। ये देखो लिखे हैं हम 4S, ये हेडिंग जरूर लिख लीजिएगा, अभी लिखवाएंगे भी थोड़ा बहुत हम। पहले S बराबर होता है साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये साल्ट को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी में साल्ट को मेंटेन करने वाला यही हार्मोन होता है, मिनरलोकार्टिकॉइड। अभी बताएंगे सब। मिनरलोकार्टिकॉइड जो है साल्ट को रिटेन करता है। मिनरलोकार्टिकॉइड किसको रिटेन करता है? साल्ट को। मतलब साल्ट और वाटर को मेंटेन करने वाला हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से। आपकी बॉडी में जो आयन का बैलेंस है, वाटर का बैलेंस है, वो मेंटेन करने के लिए कौन होता है? कौन होता है भाई? मिनरलोकार्टिकॉइड, अर्थात एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। किससे निकलने वाला हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड से। दूसरा शुगर मेटाबॉलिज्म करने वाला, शुगर का मेटाबॉलिज्म करने वाला हार्मोन भी कौन होता है? वो होता है कौन? यहीं से निकलता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन वो होता है। साल्ट को रिटेन करने वाला मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन, मैं आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन में। शुगर को मेंटेन करने वाला, शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने वाला कौन होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। कौन हार्मोन होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। और एक हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन। बात समझ रहे हैं ना? क्या होता है? सेक्स हार्मोन। यह सेक्स हार्मोन जो होता है थोड़ी मात्रा में निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। सेक्स हार्मोन तो एक्चुअल में टेस्टिस और ओवरी से निकलता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में सेक्स हार्मोन यहाँ से भी निकलता है। ये भी सेक्स को कंट्रोल करता है। इसकी कमी हो जाए, रिक्ता हो जाए तो मामला टाइट हो जाता है, थोड़ा गायनिकोमेस्टिया वगैरह हो जाता है। महिलाओं, पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? यस बराबर सेविंग ऑफ लाइफ, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, यही है हार्मोन वो जो सेविंग ऑफ लाइफ, जीवन रक्षक हार्मोन, इसीलिए इसको इमरजेंसी कहते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वो सेविंग ऑफ लाइफ, जीवन रक्षक हार्मोन है। क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन होता है, सेविंग ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं? तो ये साल्ट को रिटेन करने के लिए मिनरलोकार्टिकॉइड, साल्ट को रिटेन करने के लिए कौन है? मिनरलोकार्टिकॉइड। शुगर को मेंटेन करने के लिए जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड। सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत निकलता है, एस्ट्रोजन थोड़ी मात्रा में निकलता है। सेविंग ऑफ लाइफ के लिए एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दो नाम उसके हैं। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? ये हो गया सेविंग ऑफ लाइफ के लिए। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देना, बॉडी में एनर्जी ला देना, बोलिए ना, बॉडी में एनर्जी ला देना। और जो होता है इमरजेंसी पीरियड में आपकी बॉडी को मेंटेन करना, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम जो है एड्रिनल ग्लैंड करता है। कौन? वो भी कौन हार्मोन? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये तो हो गया इसका नाम। पहले इसको हेडिंग को लिख लेंगे, उसके बगल में इसको लिख लेंगे कहीं पर भी। अब इसके बाद इसका देखेंगे शेप, साइज़, लोकेशन, शेप, साइज़, पोजीशन। शेप जो होता है ये समवॉट ट्रायंगुलर होता है। समवॉट क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। समवॉट ट्रायंगुलर। इसमें ये दो भागों में डिवाइड होता है, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स 75% एरिया कवर करता है, मेडुला जो होता है 25% एरिया कवर करता है। कार्टेक्स
75% एरिया कवर करता है, मेडुला 25% एरिया कवर करता है। और जो ये मेडुला कॉर्टेक्स में मैं बता रहा था, इसमें वो मैं बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। पहली बात मैंने कहा ट्रायंगुलर होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स 75%, मेडुला 25% एरिया कवर करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, पहले आप देखिए, शेप ट्रायंगुलर हो गया, साइज, वेट 5 से 8 ग्राम का वेट इसका होता है, लिखवाएंगे अभी। साइज होता है 23 mm का हो सकता है, डायमीटर का, या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। कलर, कॉर्टेक्स जो होता है वो रेड कलर का होता है, और मेडुला जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो रेड कलर का होता है, मेडुला जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद ये तो हो गया शेप, साइज। पोजीशन क्या होता है? ये दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? दोनों किडनी के ऊपर यह प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड। समझ रहे हैं ना? 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है और दोनों किडनी के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो ये तो शेप, साइज, पोजीशन, लोकेशन हो गया। अब कौन हार्मोन क्या करता है, एक मैं खाका बना के दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन आज नहीं दिखाऊंगा। पहले आज मैं शेप, साइज, लोकेशन, पोजीशन लिखा दूँगा, उसके बाद देखते हैं। ठीक है? इसको आप लिख लीजिए पहले, जितना मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाने मूड में नहीं है। हाँ, लिखिए। एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज, पहले एड्रिनल ग्लैंड डाले होंगे। एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज, एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड, emergency gland, because it maintain the body, because it maintain the body, because it maintain the body during, it maintain the body during emergency period or adverse condition, or adverse condition. It is also called, full stop लिखे, it is also called as Fourier gland. It is also called as Fourier gland. Fourier gland. पहले एस बराबर शार्ट रिटेनिंग, दूसरे एस बराबर शुगर मेटाबॉलिज्म, तीसरे एस बराबर सेक्स हार्मोन, चौथे एस बराबर शेविंग ऑफ लाइफ, चौथे एस बराबर सेविंग ऑफ लाइफ, चौथे एस बराबर शेविंग ऑफ लाइफ। हो गया? अब आपको बता दें ओरिजिन में, आप बता दें पहले ही, इसमें उल्टा मामला होता है। मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, कॉर्टेक्स जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। तो पहला हिट डालेंगे ओरिजिन, पहला हिट डालेंगे इसमें ओरिजिन। हाँ, लिखिए। एड्रिनल ग्लैंड इज, एड्रिनल ग्लैंड इज एक्टोडर्मल, डैश बीच में करके, कामा, ये डैश कर दी बीच में,
एक्टोडर्मल डैश मीसोडर्मल origin full stop. Outer cortex is mesodermal in origin. Outer cortex is mesodermal in origin. Outer cortex is mesodermal in origin, while inner medulla is ectodermal in origin. Ectodermal in origin. हो गया. हेडिंग डालेंगे शेप, साइज एंड पोजीशन. शेप, साइज एंड पोजीशन. शेप, साइज एंड पोजीशन. हाँ लिखिए. इट इज ट्राइंगुलर. It is triangular, comma one pair. It is triangular, comma one pair, comma situated on both kidney. Situated on both kidney. At the anterior end. Situated on both kidney at the anterior end. Full stop. This gland is about 6 to 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम, 6 to 8 ग्राम in weight. 6 to 8 gram in weight. Full stop. Length is about 25 mm in diameter. Length is about 25 mm in diameter. Full stop. Each gland is covered by fibrous connective tissues capsule. Each gland is covered by fibrous connective tissues capsule. Full stop. Adrenal gland is divided into two distinct regions. Outer major part cortex and inner part is medulla. Full stop. Cortex is red colored. While medulla is gray colored. Full stop. Adrenal gland consists of 75% of cortex. 75% of cortex and 25% of medulla. हो गया. है डालेंगे स्ट्रक्चर. हाँ लिखिए. एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ
Adrenal gland is consists of outer cortex and inner medulla. Outer cortex and inner medulla. And inner medulla. पहला हिंट डालेंगे कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हाँ लिखे. इट इज़ आउटर रीजन एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन. इट इज़ आउटर रीजन एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन. And divided into 3 distinct zone. Divided into 3 distinct zone. हो गया. 3 distinct zone. पहला हिंट डालेंगे ए जोना ग्लोमेरुलोसा. जोना जिड्डो यन्ने जोना ग्लोमेरुलोसा. फिगर ड्रा करके समझाएंगे. ग्लोमेरुलोसा GLOMERULOSA ग्लोमेरुलोसा. हो गया. जोना ग्लोमेरुलोसा. हाँ लिखे. इट इज़ आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इट इज़ आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इट इज़ आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. कमा situated below the fibrous capsule. Situated below the fibrous capsule. Full stop. It is consists of group of. It is consists of group of columnar epithelial cells. It is consists of group of columnar epithelial cells. Full stop. These cells are responsible for. These cells are responsible for synthesis and secretion of mineralocorticoid ORR aldosterone. ORR aldosterone. बी हेड डालेंगे जोना फैसिकुलेटा. जिड्डो यन्ने जोना फैसिकुलेटा. FASCI CULATA FASCI CULATA फैसिकुलेटा. जोना फैसिकुलेटा. हाँ लिखे. इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. It is widest part of adrenal cortex. Full stop. It is consists of polyhedral cells. It is consists of polyhedral cells. Full stop. The cytoplasm of these cells. The cytoplasm of these cells contain brown colored or yellow colored pigmented granule and lipid droplets
full stop. Blood sinuses also present in this region. Blood sinuses also present in this region. Full stop. These cells secretes glucocorticoid hormone. These cells secretes glucocorticoid hormone. Glucocorticoid hormone. नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस. जोना रेटिकुलरिस, RETICULARIS, रेटिकुलरिस, RETICULARIS, जोना रेटिकुलरिस. हाँ लिखिए. इट कॉन्स्टिट्यूट about 10% part of adrenal cortex. It constitute about 10% part of adrenal cortex. Full stop. It is consists of cluster of cells. It is consists of cluster of cells. Cluster of cells and secretes sex hormone. And secretes sex hormone. एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया. उसके 3 भाग, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस हो गया. इसमें दूसरा हेड डालेंगे एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला. हाँ लिखिए. इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. इट इज सेंट्रल पार्ट, मध्य वाला भाग होता है. सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. Consists of cluster of polyhedral cells. Consists of cluster of polyhedral cells. Polyhedral cells. Full stop. These cells are ectodermal in origin. These cells are ectodermal in origin and secretes 2 hormone and secretes 2 hormone. Secretes 2 hormone. Adrenaline, ORR, epinephrine and noradrenaline, या नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएड्रेनालिन, ORR, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया. ये तो हो गया आपका. कल स्ट्रक्चर हम बना के आपको समझाएंगे, क्योंकि आज पहले फिगर ड्रा करके ही समझाते हो, उसके बाद पूरा डिटेल समझाए थे. खाका आपके दिमाग में क्लू बन जाता, उसके बाद लिखा. लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा तबीयत डाउन होने की वजह से मैं उसको कल मैं उसको पूरा खाका से समझाऊंगा और एक एक हार्मोन पहले आपके दिमाग में फीड करा दूंगा. समझ रहे हैं ना. उसके बाद लिखवाऊँगा. तो कल स्ट्रक्चर हमको बना के समझाना है पूरा हार्मोन. कौन हार्मोन क्या क्या कहाँ कहाँ करता है, एड्रिनल ग्लैंड क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. बात समझ रहे हैं ना. ये सारी पिक्यूलियरिटी आपको कल डिटेल में मैं समझाऊंगा. समझ रहे हैं. तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसके बाद कौन सा हार्मोन
कैसे फंक्शन करेगा, कहाँ फंक्शन करेगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमारी मुलाकात फिर कब होगी? कल मिलते हैं, बाय।